आज मिलकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 40 मतदान कर्मियों समेत 337 की मौत। देश में जानलेवा गर्मी से मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। शुक्रवार को विभिन्न प्रदेशों में कुल 337 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा यूपी में आंधी बारिश से 8 की मौत हो गई। इस बीच देहरादून और हल्द्वानी में शुक्रवार को गर्मी ने अब तक के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग ने कहा अगले 2-3 दिन में लू धीरे धीरे कम होने लगेगी। उत्तर प्रदेश में लू से 235 लोगों की मौत हुई। इनमें 28 मतदान कर्मी भी शामिल हैं। मृतकों में मिर्ज़ापुर में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए लगाई गई पोलिंग पार्टी में शामिल 5 होमगार्ड और सीएमओ कार्यालय के एक लिपिक व एक सफाई कर्मचारी भी शामिल है। पूर्वानुमान उत्तराखंड में 5 दिन राहत के आसार नहीं। उत्तराखंड के मैदानी और घाटी वाले इलाकों में शुक्रवार को लोग दिन भर तेज गर्मी और लू से बेहाल रहे। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 5 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। इस बीच दून में शुक्रवार को मई महीने में पहली बार अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच गया। इससे पहले दून में 30 मई 2012 को सबसे ज़्यादा तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया था। उधर हरिद्वार में लू लगने से अलग अलग राज्यों के 9 यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 5 दिन भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी मन की शांति के लिए ध्यान में बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्योदय के दौरान सूर्य को अर्घ्य दिया। मोदी 2 दिनों के ध्यान अभ्यास के लिए रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं। भाजपा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री भगवा कुर्ता, शॉल और धोती पहने हुए ध्यान में लीन दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ क्रिकेट का महासंग्राम आज से। ताबड़तोड़ क्रिकेट के महासंग्राम यानी T20 विश्व कप का आगाज़ शनिवार भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह से होगा। उद्घाटन मुकाबला टेक्सास के डलास में कनाडा और अमेरिका के बीच होगा। चुनावी महायज्ञ में आज अंतिम आहुति। एग्जिट पोल पर निगाहें। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 जून को मतदान के बाद होने वाले एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें होंगी। केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेजुटी बढ़ाई। तो आम चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने अपने कार्मिकों को तोहफा दिया है। केंद्रीय कार्मिकों की ग्रेजुटी को 20 लाख से 25 लाख करने का फैसला किया है। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण आज से। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण खुलने का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार 1 जून से यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने शुक्रवार को हरिद्वार में यह जानकारी दी। पॉर्न स्टार को पैसा देने के मामले में ट्रंप दोषी। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पॉर्न स्टार डॉर्मी डैनियल्स को गुप्त तरीके से धन देने और कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 आरोपों में गुरुवार को दोषी पाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। तो सभी अनुमानों को पीछे छोड़ देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ी और आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 8.2% रही। देहरादून हल्द्वानी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। पूर्वांचल में लू लगने से 20 मतदान कर्मियों की मौत हो गई। चट्टान गिरने से 5 वाहन दबे, 1 की मौत और 1 लापता। गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरने से 5 वाहन दब गए। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई जबकि बीआरओ और महिला कर्मी लापता हैं। कुल 12 घायलों में 3 बीआरओ का कर्मी हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास बीआरओ कर्मचारी दीवार निर्माण में लगे थे। वहीं कुछ वाहन हाईवे से गुजर रहे थे। इसी दौरान वनाग्नि से पहले हाई टेंशन लाइन टूटी और फिर चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरी। इसके बाद बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। बीआरओ की एक जेसीबी टैंकर और एक बोलेरो
एक कार और एक बाइक बोल्डर के नीचे दब गए। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्व व आपदा प्रबंधक विभाग की टीमों ने घायलों को रेस्क्यू किया। हादसे में अखिल पवार 19 वर्षीय पुत्र शिवम पवार निवासी मनेरी उत्तरकाशी की मौत हो गई, जबकि बीआरओ कर्मी कमला देवी पत्नी कापरी भटवाड़ी उत्तरकाशी लापता हो गई। 12 घायलों में से 2 को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स और अन्य को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसिल भिजवाया गया। 8.2% की रफ्तार से बढ़ी जीडीपी। गढ़वाल विश्वविद्यालय पद से हटाए गए कुल सचिव। हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉक्टर धीरज शर्मा को हटा दिया गया। गत 27 मई को हुई विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक के लिए निर्णय पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कुल सचिव को कार्य मुक्त किए जाने का आदेश जारी किया। आज से खुलेगी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शनिवार को पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। घंगरिया से पर्यटकों को घाटी में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भेजा जाता है। शाम 5 बजे तक उन्हें वापस घंगरिया आना होता है। अस्पताल के बाहर से विवाहिता को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म। तो रुड़की मंगलोर से खबर आई है। मंगलोर में पति के साथ देर रात अस्पताल गई एक विवाहिता का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। दोनों आरोपी उसे जंगल में ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मंगलोर निवासी विवाहिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बृहस्पतिवार देर रात वो अपने पति के साथ रुड़की मंगलोर हाईवे पर स्थित एक अस्पताल गई थी। अस्पताल के बाहर वह कार से उतर गई। उसके पति कार पार्क करने लगे। बताया कि इसी दौरान एक कार आकर रुकी जिसमें 2 युवक सवार थे। आरोप है कि दोनों ने उसे कार में खींच लिया और झबरेड़ा की तरफ जंगल में ले गए। पति ने अपनी कार से उनका पीछा किया, लेकिन वह ओझल हो गए। विरोध करने पर आरोपियों ने उससे मारपीट की और सामूहिक दुष्कर्म किया। एक युवक बार बार दूसरे युवक को खुशहाल नाम से बुला रहा था। मोदी के लोकसभा क्षेत्र समेत 57 सीटों पर मतदान आज। तो लोकतंत्र के महापर्व के समापन की घड़ी आखिरकार आ गई है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होगा। टिहरी बांध में 1 महीने नहीं होगा बिजली का उत्पादन। हरिद्वार व ऋषिकेश में आज से ऑफलाइन पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार व ऋषिकेश में शनिवार से ऑफलाइन पंजीकरण फिर से प्रारंभ होंगे। दून में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 43.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। बागेश्वर में एनसीसी के हवलदार की डूबने से मौत। तो सरयू नदी में शुक्रवार को नहाते वक्त एनसीसी के एक हवलदार की भंवर में फंसकर डूबने से मौत हो गई। वनबसा खटीमा के 6 युवक म्यांमार में बंधक। तो बैंकॉक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर खटीमा और वनबसा के 6 युवकों को म्यांमार ले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार सभी को वहां बंधक बना लिया है। पीड़ित युवकों ने व्हाट्सएप से अपने परिवार को सूचना देकर मदद मांगी है। कहर बरपा रही गर्मी, 189 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। केदार घाटी के होटल व्यवसायी टैक्सी यूनियन ने किया प्रदर्शन। सीमित ऑनलाइन पंजीकरण पर रोष व्यक्त किया। चारधाम यात्रा के लिए आज से फिर होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। घोड़े ने यात्री को मारी लात, एक महिला टक्कर लगने से घायल। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक घोड़ा अचानक बिदक गया और उसने एक यात्री के पेट पर लात मार दी, जिससे वह घायल हो गया। जबकि एक दूसरी घटना में एक महिला घोड़े की टक्कर से घायल हो गई। एक के सिर पर लगी चोट, दूसरे का पैर फ्रैक्चर। तो गौरीकुंड गेट के समीप पैदल मार्ग पर ओडिशा निवासी सपना बेहरा का पैर फिसल गया और उनके सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गई। केदारनाथ में अब वीवीआईपी और बुजुर्ग श्रद्धालु कर सकेंगे एसयूवी की सवारी।
तो अब केदारनाथ पहुंचने वाले वीवीआईपी के साथ ही बुजुर्ग श्रद्धालु एसयूवी की सवारी का आनंद ले सकेंगे। इस वाहन का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी में भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को यह एसयूवी धाम पहुंचाई। हेलीपैड पर उतरने के बाद चालक गाड़ी को लेकर के सरस्वती नदी किनारे बने आस्था पथ से वीआईपी हेलीपैड मार्ग के रास्ते मंदिर के समीप तक लाया। बेकाबू हुई आग बाल संरक्षण गृह तक पहुंची तो पौड़ी के वाल्मीकि मोहल्ले में चीड़ के जंगल में लगी आग। पिघल रहे ग्लेशियर, मई में ही जलमग्न हुए घाट। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का बहाव हुआ तेज तो आग उगलते सूरज की गर्मी से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से देवप्रयाग में नमामि गंगे परियोजना के तहत बने सभी घाट जलमग्न हो गए। तेज वेग से बह रही दोनों नदियों का जलस्तर मई में ही बरसात के मौसम जैसा हो रखा है। आ गया जून, आकाशीय नज़ारे देंगे नज़रों को सुकून। तो जून का महीना अनेक दुर्लभ आकाशीय नज़ारे लेकर आ रहा है। माह की शुरुआत से अंत तक ये रोचक घटनाएं एक के बाद एक घटित होती रहेंगी। ब्रह्मताल बुग्याल में 15 बकरियों की मौत। तो थराली से खबर रही है, ब्रह्मताल बुग्याल में अज्ञात बीमारी से पीड़ित भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, मगर बकरियों की मौत अभी तक हो रही है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पद से हटाया। 15 वर्षों में बदले जा रह चुके हैं 9 कुलसचिव। उत्तराखंड में 3 साल में 44,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। हटाए गए उपनल कर्मियों को अन्य जिले में तैनाती। तो हटाए गए उपनल कर्मियों को उसी या अन्य जिले में तैनाती दी जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सलाह दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में बाहर नहीं निकलें। तो एडवाइजरी जारी, भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों को किया गया अलर्ट। ORS और आई फ्लूइड की व्यवस्था करें। फोटोग्राफी से रोका तो भाई बहन ने महिला दरोगा को पीटा। तो देवप्रयाग से खबर है, नगर के संगम स्थल पर गंगा के तेज बहाव की फोटोग्राफी करने से रोकने पर भाई बहन ने महिला दरोगा से गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया। जहरीले कीड़े के काटने से श्रमिक की हालत बिगड़ी। तो कोटद्वार से खबर रही है, बिजली की मांग 6.2 करोड़ यूनिट, भविष्य का प्लान बनेगा। बिजली लाइनों का किया जाएगा निरीक्षण। 6 हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। पहली बार में एक फर्म ने भरा था टेंडर, उसी को दे दिया लैब इन बैग का ऑर्डर। मुख्यमंत्री आज बद्रीनाथ जाएंगे या परखेंगे व्यवस्था। मंथन के भंवर में फंसी समान सेवा नियमावली। मुख्यमंत्री धामी ने अब तक किए 204 चुनावी कार्यक्रम। केदारनाथ धाम में चीनिक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई एसयूवी कार। कांग्रेस ने केदारनाथ में एसयूवी का विरोध किया। 4 धाम रूट पर प्रदूषण फैला रहे होटल बंद होंगे। तो कमाई के चक्कर में बिना रजिस्ट्रेशन खुल रहे होटल रेस्टोरेंट। तो 4 धाम यात्रा रूट पर बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 100 से ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट को पीसीबी ने नोटिस भेजा है। बोल्डर हाईवे पर बोल्डर गिरने से एक की मौत हो गई। सुपरस्टार रजनीकांत ने किए बद्री केदार के दर्शन। टैक्सी ट्रेवलर कारोबारियों ने बंद रखा कामकाज। 4 धाम यात्रा में पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शन किया। महिला दरोगा को पीटा, भाई और बहन गिरफ्तार हुए। बस्तियों में ध्वस्तीकरण से पहले सभी नोटिस दोबारा जांचे जाएंगे। दावा साहनी पर दबाव बनाने में यूपी पुलिस ने दिया था गुप्ता का साथ। तो दून पुलिस बोली, गुप्ता ने सहारनपुर में 20 को दी शिकायत, रिसीविंग 9 मई को कराई। बिल्डरों के साथ देहरादून की हरियाली बढ़ाएगा MDDA। लोगों के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए।
बीबीए का छात्र वाहन चोरी में गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। महंगी बाइक से महिला मित्र को इम्प्रेस करने के शौक में बीबीए के एक छात्र को वाहन चोर बना दिया। पुलिस ने शुक्रवार को उसे चोरी की बाइक के साथ रायपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। चोरी के आरोप में नौकरानी पति संग गिरफ्तार हुई। मंत्री आवास पर 21 जून को होगा प्रदर्शन। तो सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने बताया कि आगामी 21 और 22 जून को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवासीय सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत 29 जुलाई से लगेगा। डिग्री कॉलेज में 50,000 आवेदन, काउंसलिंग आज से। तो राज्य के सरकारी और प्राइवेट डिग्री कॉलेज में शनिवार से एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब तक हुए एडमिशन के आवेदन की समीक्षा की। 30 अप्रैल से 31 मई तक 50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए आवेदन किया। इनमें छात्राओं की संख्या 60% से ज़्यादा है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और सोवन सिंह जिन्ना से संबंध सरकारी, अशासकीय व निजी महाविद्यालयों में आज अंतिम दिन 6,000 से अधिक आवेदन हुए। समर्थ पोर्टल से होंगी छुट्टियां भी मंजूर। राजकीय शिक्षण संस्थान छात्रों की पहली पसंद। समय कम होने से घट गए एडमिशन। मई में मैदानी जिलों में धरती प्यासी, पहाड़ों में भी कम वर्षा हुई। तपती गर्मी में पर्यटकों को ठंडक पहुंचा रही नदियों और झरने। मसूरी में जाम से नहीं राहत, रेंग रहे वाहन। तो मसूरी मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भयंकर गर्मी और लू के थपेड़े से राहत पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा को देनी होगी प्रवेश पत्र की कॉपी। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड निःशुल्क चयन आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अब उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उसी स्थिति में मुफ्त यात्रा कराई जाएगी जब वह अपने प्रवेश पत्र की छाया प्रति परिचालक को उपलब्ध कराएंगे। जो अभ्यर्थी छाया प्रति नहीं देंगे उनके लिए मुफ्त यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। यही नहीं, परिचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर बिना प्रवेश पत्र की छाया प्रति प्राप्त किए जिन अभ्यर्थी को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी उस धनराशि की कटौती परिचालक के वेतन से की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और निःशुल्क चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया हुआ है। मुफ्त यात्रा लिखित और साक्षात्कार दोनों के लिए अनुमन्य है। पिछले दिनों परीक्षा की आड़ में फर्जी तरीके से मुफ्त यात्रा की शिकायतें परिवहन निगम प्रबंधन को मिली थी। दरअसल अभ्यर्थी मोबाइल फ़ोन में प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा का लाभ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर अनुचित ढंग से यात्रा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश दिया है कि अब प्रवेश पत्र की छाया प्रति लेने के बाद ही मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी SSSC ने 4,016 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 85 पदों पर भर्ती निकली, इसमें एसआई और एएसआई के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 67 पदों पर भर्ती निकली, इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 182 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IITM में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IIT हैदराबाद में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें वन आरक्षी परीक्षा के अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी एवं अनारक्षित उत्तराखंड महिला उप श्रेणी एक पद को रोकते हुए वन आरक्षी परीक्षा का चयन परिणाम 15 जनवरी 2024 को घोषित करते हुए कार्यकर्ता एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा हेतु अनुपूरक सूची 3rd तथा प्रतीक्षा सूची के लिए कार्यकर्ता एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा सूची निर्गत की गई थी। उक्त के क्रम में आयोजित
शारीकर्ता एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा में सफल एवं अभिलेख सत्यापन के में उपस्थित व अन्य अभ्यर्थियों की परिणता सूची के आधार पर स्थगित रखे गए पदों के सापेक्ष चयन परिणाम दिनांक 31 मई को घोषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय आयोग द्वारा वन आरक्षी परीक्षा 2022 के लिए प्रतीक्षा सूची को अनुमोदित करते हुए सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। स्थगित रखे गए पदों के चयन परिणाम के क्रम में कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक इत्यादि वेबसाइट pch.uk.gov पर प्रसारित कर दिए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास हुआ। 2 वर्ष पहले देहरादून रेलवे स्टेशन से किया था अपहरण। गुस्सा चक्राता में किशोरी के अपहरण के विरोध में थाना घेरा। रिस्पना के किनारे शुरू किया सफाई अभियान। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में मनाया संस्थापक दिवस। युवती से दुष्कर्म वीडियो भी बनाई तो विकास नगर से खबर रही है। सहसपुर थाना क्षेत्र में युवक नाबालिग को बेला फुसलाकर ले गया। आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया। इस आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मतगणना भाजपा की तैयारी पूरी। कांग्रेस फॉर्म 17C पर उलझी। तो लोकसभा चुनाव में मतगणना 4 जून को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होनी है। भाजपा ने मतगणना के लिए अपने अभिकर्ताओं की सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी में चिड़चिड़े हुए हाथी पेड़ पौधों पर उतार रहे हैं गुस्सा। मुनस्यारी मीलम सड़क दर की चट्टान गिरने से आवाजाही ठप हो गई। बच्चों ने नाटक के जरिए दर्शाए तंबाकू के दुष्प्रभाव। GGIC में शिक्षकों की तैनाती को प्रदर्शन। तो विद्यालय में 15 साल से पूर्णकालिक प्रधानाचार्य का पद खाली। जल्द तैनाती नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन पर भी स्कूल कर दिए बंद। तो सीमांत में छात्र संख्या शून्य होने से 26 सरकारी स्कूलों में ताले लटक गए हैं। नए सत्र में एक भी प्रवेश नहीं होने से शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को बंद कर दिया। यह स्थिति तब है जब सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राएँ बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकारी विद्यालयों में बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। धारचूला ब्लॉक में सबसे अधिक विद्यालय हुए बंद। शिक्षकों के अभाव से कैसे बढ़ेगी छात्र संख्या। तो सरकारी विद्यालयों का लगातार बंद होने का एक प्रमुख कारण स्कूलों में शिक्षकों का न होना है। जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। 30 से अधिक स्कूल तो शिक्षक विहीन हैं। भवाली गैस गोदाम से सटे जंगल में आग से हड़कंप। आसमानी आग से जंगल जला, कारोबार झुलसा। बिजली संकट पर विधायक ने अफसरों को फटकारा। गर्मी से चिड़चिड़े हुए हाथी पेड़ पौधों पर उतार रहे हैं गुस्सा। पानी की कमी दूर नहीं कर पाई करोड़ों की परियोजना। पिथौरागढ़ में पेयजल के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। चंपावत में आज से रोस्टर से होगी पानी की आपूर्ति। अल्मोड़ा जिला अस्पताल की लिफ्ट ने फिर दिया दगा। गर्मी से यहाँ पे मरीज। द्वाराहाट में रेफर गर्भवती का 108 में कराया प्रसव। स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा तिथि जारी। तो SSJ विश्वविद्यालय की ओर से BA BSc और BCom तृतीय वर्ष की मुख्य व एक्स परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। तृतीय वर्ष की परीक्षा 6 जून से 20 जून तक संपन्न होगी। पोक्सो के दोषी को 22 साल का कठोर कारावास हुआ। रानीखेत में अग्निवीर पासिंग आउट परेड आज होगा। अल्मोड़ा में 20 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। बंदर पुजारी के 20,000 लेकर भागा, 1 घंटे दौड़ाकर छोड़ा। तो जितई मंदिर में नकदी रखे बैग पर एक बंदर ने हाथ साफ कर दिया। इससे पुजारी सहित अन्य लोग सख्ते पर आ गए। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बैग बंदर से छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। घरेलू बिलों में भार क्षमता बढ़ाकर वसूली पर गुस्सा। तार से छू जान पर पाइप में उतरा करंट, श्रमिक की मौत हो गई। ताड़ी खेत में घरों तक पहुंची जंगल की आग, बकरियां जली। पर्यटकों और पुलिस जवान की सूझबूझ से थमी जंगल की आग। हवालबाग में वन पंचायत में जंगल में धधकी आग। महिला पर झपटा, गुलदार गंभीर। तो रामनगर से खबर है तराई पश्चिमी वन प्रभाग के रामनगर रेंज से सटे कालूसिद्ध गोबरा
में शुक्रवार सुबह जंगल किनारे घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में महिला के चेहरे पर घाव हो गए। लाइन में मरीज, काउंटर में कर्मचारी गायब हुए। 3 जून से फोर्स तैनात कर दी जाएगी। टिहरी बांध कल से 1 माह बंद रहेगा बिजली का उत्पादन। बिजली आपूर्ति ढांचे में बदलाव को कमेटी बनाई। चुनाव प्रचार के साथ वनाग्नि और चारधाम के मोर्चे पर खुद उतरे धामी। उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का फॉर्मूला तय होगा। 20,000 से ज़्यादा हैं प्रदेश में उपनल कर्मचारियों की संख्या। तकनीकी शिक्षा निदेशक को 6 माह का सेवा विस्तार किया। मतगणना में पेन और डायरी ही भीतर ले जा सकेंगे एजेंट। बाल विवाह से मुक्त करवाई बालिकाओं को हॉस्टल देंगे। चक्राता में किशोरी के अपहरण के विरोध में थाना घेरा, बाजार बंद किए। नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाई। हरिद्वार में भीषण गर्मी में लू चलने से लोग हकलान। तो धर्मनगरी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री और न्यूनतम 25.1 डिग्री दर्ज किया गया। 3 प्रॉपर्टी डीलरों से 1.37 करोड़ की ठगी की गई। ट्रैवलर कारोबारियों ने बंद रखा कामकाज। मंगलोर में बुजुर्ग बंदी को जेल में मौत हुई। महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म केस दर्ज किया। यात्रियों की भीड़ पर हर वक्त नजर रहेगी। नगर निगम की खड़खड़ी क्षेत्र में 25 अस्थायी अतिक्रमण हटाए। दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत। मतगणना के लिए मास्टर ट्रेनर ने दिया प्रशिक्षण। दून में गर्म हवाओं ने छुड़ाए पसीने। बिजली पानी के संकट ने भी घेरा। हाई टेंशन लाइनों के नीचे अवैध निर्माण बनी मुसीबत। चिंता उत्तराखंड के मैदान के साथ तप रहे पहाड़ी क्षेत्र। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में प्रवेश को 24 राज्यों से आए आवेदन। एडमिशन लेने के लिए 60% छात्राओं के आवेदन। 66% आवेदन सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए। मेरिट आज MBPG में प्रवेश प्रक्रिया भी महिला कॉलेज में होगी। SSJ विश्वविद्यालय कराएगा संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा। 50 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार। तो कलियर से खबर रही है। सुल्तानपुर में सगाई के बाद प्रेमी संग फरार हुई युवती। तो क्षेत्र के एक गांव की युवती परिजनों को बिना बताए अपने प्रेमी संग फरार हो गई। युवती ने घर पर पत्र छोड़कर उसे तलाश नहीं करने की बात कही। युवती की सगाई हो चुकी थी और जल्द ही शादी होने वाली थी। विकासनगर में भीषण गर्मी ने किया बेहाल। जच्चा और बच्चा वार्ड में नवजात और महिलाएं गर्मी से परेशान। वहीं खबर चक्राता से घोरा छानी में लगी आग, भागकर बचाई जान। गढ़वाल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार को कमेटी के पद से हटाया। मंगलोर में महिला का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म। धार्मिक पुस्तक अपमान करने वाले की गिरफ्तारी हो। भवाली और खेरना से कैची धाम नहीं जा सकेंगे पर्यटकों के वाहन। महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। गोदाम में लगी आग 7 घंटे बाद बुझाई। दून विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। देवप्रयाग में महिला दरोगा को पीटा, भाई बहन पकड़े गए। बिल्डरों के साथ मिलकर दून को हरा भरा बनाएगा MDDA। पहचान छुपाकर किशोरी से दुष्कर्म, मुस्लिम युवक को 20 वर्ष की कैद हुई। आप भी आइए, बुला रहा है फूलों का अनोखा संसार। अजयपुर फ्लाईओवर पर दुर्घटना के बाद जांच को पहुंची टीम। पौड़ी में जल्द होगी माउंटेन बाइकिंग। परीक्षाओं के स्थगित होने पर जताया रोष। खंबे से टकराकर महिला का हाथ धड़ से हुआ अलग। फोटोकॉपी से सुनवाई पर आपत्ति। हाईकोर्ट गए आरोपी। तो रामपुर तिराकांड तत्कालीन SO ने दाखिल की याचिका। अंकित हत्याकांड 2 गवाहों के बयान हुए दर्ज। मां के सामने ही ट्रेन से टकराई बच्ची, मौत हो गई। नदी में डूबा NCC का हवलदार, मौत हो गया। झुलस रही दून घाटी। 57 साल में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। मसूरी वन प्रभाग में 9 जगह धधके जंगल। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने आधे घंटे पहले मेल पर भेजा प्रश्न पत्र। दून विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आने शुरू हुए। कॉलेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से। LLB व LM प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हुए।
चार धाम हरिद्वार में रोज होंगे 1500 पंजीकरण। प्रधानाध्यापक के 58, सहायक अध्यापक के 232 पद रिक्त। तो एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं 196 स्कूल छात्राओं को पढ़ाई पर पड़ रहा है असर। खंबे से टकराकर महिला यात्री का हाथ कटा। तो हरिद्वार से खबर है। तो 12 दिन में दूसरा हादसा, हैदराबाद टोल प्लाजा की घटना, महिला हायर सेंटर रेफर हुई। छेड़खानी के डर से छात्रा ने स्कूल जाना